नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, इंफॉर्मेशन फंक्शन की सीरीज में आज हम सीखेंगे एज टेक्स्ट फंक्शन विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। किस तरह से ये फंक्शन काम करेगा और क्या है इसका यूज, आइए सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस डिस्क्रिप्शन एंड फॉल्स इफ इट इज नॉट ए टेक्स्ट। मतलब एज टेक्स्ट फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। ये जितने भी फंक्शन हम सीख रहे हैं इस सीरीज में सभी लॉजिकल फंक्शन है, ये हमने पीछे भी बताया है। ठीक उसी तर्ज पर एज टेक्स्ट एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फिर करेगा फॉल्स। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत छोटा सा देखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एज टेक्स्ट, इस वैल्यू को चेक करेंगे क्या ये वैल्यू टेक्स्ट है। अगर ये वैल्यू टेक्स्ट है तो देगा ट्रू, और अगर ये वैल्यू टेक्स्ट नहीं है तो देगा फॉल्स। ये वैल्यू ट्रू नहीं है बिकॉज ये वैल्यू 100 जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये फॉल्स देगा मेरे को। फंक्शन की सिंटेक्स की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है, यानी एज टेक्स्ट जैसे करते हैं। इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पर सिर्फ वैल्यू फंक्शन है। वैल्यू का मतलब वो वैल्यू है जिसको मुझे चेक करना है, वेदर द वैल्यू इज इन टेक्स्ट नेचर। सो इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है। इसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, इस डेटा में बहुत सारे तरह की वैल्यू हैं। मुझे पता करना है इसमें टेक्स्ट नेचर की कौन कौन सी वैल्यू है, तो मैं सीधा एक फंक्शन लगाऊंगा, क्या, एज टेक्स्ट। सेलेक्ट करेंगे इस वैल्यू को, एंटर करेंगे तो ये फॉल्स है बिकॉज 0 इज नॉट ए टेक्स्ट वैल्यू, 0 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इसी फॉर्मूला को जब नीचे तक कॉपी करेंगे तो जो वैल्यू टेक्स्ट नेचर की है वहां पे आएगा ट्रू। जैसे ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो क्योंकि ये सभी वैल्यू टेक्स्ट नेचर की है, और जो वैल्यू टेक्स्ट नेचर नहीं है उनके आगे देगा ये मुझे फॉल्स। तो ये मुझे केवल टेक्स्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं, इन वैल्यू में हो सकता है कुछ वैल्यू टेक्स्ट नेचर में हो, तो मुझे उन सभी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, एज टेक्स्ट, यहाँ पे जाएंगे फॉल्स। यानी कुछ वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि टेक्स्ट नेचर में है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर मैं इन सभी वैल्यू को अगर टोटल करना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं इनका सम करना चाहता हूँ, तो उस केस में ये मुझे सभी वैल्यू का सम नहीं करने देगा। अब जब इन सभी, अगर ये वैल्यू सभी नंबर फॉर्मेट में होती तो इसका टोटल इतना नहीं होता, 4253 नहीं होता, कुछ और होता। तो क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू टेक्स्ट नेचर में, इसलिए इसका टोटल ठीक से आ नहीं रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जहां जहां पर भी वैल्यू टेक्स्ट नेचर में है उनको हाईलाइट करो यूजिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग से जो जो वैल्यू टेक्स्ट नेचर में है उनको हाईलाइट करना है। तो किस तरह से, होम टैब के अंदर जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल लगाएंगे, और न्यू रूल में लास्ट ऑप्शन ये वाला चूज करेंगे और यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। क्या, वही फॉर्मूला है, एज टेक्स्ट। ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डॉलर ओपन करेंगे, आके डॉलर नहीं रहेंगे, डॉलर को रिमूव करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डॉलर रिमूव इसलिए किया है, अगर डॉलर लगेगा तो सिर्फ इसी वैल्यू को चेक करेगा, लेकिन डॉलर को हटाएंगे तो ये सभी वैल्यू को चेक करेगा 1 by 1, जो कि हमको पता नहीं चलेगा और अंदर अंदर इसकी ये ऑपरेशन होगा। तो एज टेक्स्ट, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग भी ट्रू और फॉल्स पर आधारित होती है। जहाँ पे भी ट्रू होता है वहाँ पे ये वो फॉर्मेट करता है जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे अगर ये वैल्यू टेक्स्ट नेचर में हो तो मैं उसको किस तरह से हाईलाइट करना चाहूँगा, मान लीजिए मैं ये वाला कलर देना चाहूँगा, ओके करूँगा और अगेन ओके करूँगा, तो मुझे पता चल गया कि इसमें ये जो वैल्यू हाईलाइट हुई है ये सभी वैल्यू कैसी हैं, ये सभी वैल्यू हैं टेक्स्ट नेचर में। पता कर लो, पता करेंगे तो क्या, एज टेक्स्ट बाहर लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब जाओगे तो उन सभी वैल्यू के आगे ही ट्रू आएगा जो हाईलाइट हुई है। इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में एज टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे यूज क्या है इसका, ये देखेंगे हम। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के नाम है, उनके जेंडर क्या, बल्कि इसको टाइटल बोलेंगे, टाइटल है। और अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है तब तो लिखेगा ओके, मुझे इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लिखेगा एंटर मिस्टर और मिस, इस तरह से फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो यहाँ पे करेंगे हम इफ
इज टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू टेक्स्ट है तो ओके, यानी कि वहाँ पे कोई वैल्यू है। अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं है तो फिर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे एंटर मिस्टर और मिस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये सभी के आगे जहाँ पे मिस्टर या मिस है वहाँ पे ओके लिखेगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे चेक किया होगा क्या ये वैल्यू टेक्स्ट है, तो वहाँ पे नहीं आएगा, फॉल्स आया होगा, तो फॉल्स के केस में ये लिखेगा, ये ट्रू के केस में लिखेगा ओके। इस तरह से हम इस इच टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मुझे इस एरिया में, इस रेंज में मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है कि इस रेंज में केवल टेक्स्ट वैल्यू एंटर कर पाए, कोई नाम एंटर कर पाए। अभी तो मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा तो केवल यहाँ पे अल्फ़ाबेट यानी A to G यानी कि टेक्स्ट वैल्यू ही एंटर कर पाएगा। तो किस तरह से होता है डेटा वैलिडेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे लगेगा क्या, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में एनी रूल एनी वैल्यू के वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे फॉर्मूला में इज टेक्स्ट और क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डेटा वैलिडेशन, कंडीशन फॉर्मेटिंग दोनों ही ट्रू और फॉल्स पर आधारित होती है। जहाँ पे भी वैल्यू ट्रू आती है उस केस में उस केस में लागू हो जाता है डेटा वैलिडेशन और कंडीशन फॉर्मेटिंग, और जब वैल्यू हो जाती है फॉल्स तो उस केस में डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा, ना ही कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको आपके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करके देगा। तो जैसे ही जहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा तो यह जाएगा ट्रू के केस में अलाउ करेगा। जब भी मैं न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करूंगा तो आएगा फॉल्स के केस में मुझे करेगा डिसअलाउ। ओके कर दो। तो अब मैं यहाँ पे क्या, मैं ये कुछ लिखना चाहूँगा तो लिखेगा नहीं, ये लिखना चाहूँगा लिखने देगा नहीं, कुछ और लिखना चाहूँगा लिखने देगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहूँगा, सीता तो लिखने देगा, राम लिखने देगा, ओम लिखने देगा, और भी मैं कुछ लिखना चाहूँगा यहाँ पे मंजू तो लिखने देगा। कुछ भी मैं यहाँ पे इस तरह से नाम लिखना चाहूँगा तो वो मुझे लिखने देगा। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाहूँगा तो वो लिखने नहीं देगा। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन के अंदर भी कंडीशन इज टेक्स्ट फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूज देखेंगे हम यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें नाम है कैंडिडेट के और उनके आगे सेल्स वैल्यू है। मैं यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि अगर कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखूँ मैं तब तो वो उसके सामने की वैल्यू को उठा के लाए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे एनी एरर ना दे करके वो मुझे केवल देगा ब्लैंक। तो किस तरह से करेंगे इसको, इफ अगेन इज टेक्स्ट, ये वैल्यू को चेक करो क्या ये वैल्यू टेक्स्ट में है। टेक्स्ट क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई नाम है तो इसका मतलब इज टेक्स्ट जब लगेगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के केस में फिर वी लुकअप लगाओ और लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और टेबल एरे क्या हो जाएगी ये। इस वी लुकअप को आगे डिटेल में काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, जल्दी में इस पर वीडियो आएगा। और कोमा 1 to 2 कॉलम को उठाएंगे और कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इस टेक्स्ट तो फिर यहाँ पे ब्लैंक दो और अब जाके ब्रैकेट क्लोज होगा, एंटर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ तो नाम के आगे वो वैल्यू आ जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या है कि इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है कि आशीष झा तो ये वैल्यू आ गई। हटा दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये इस टेक्स्ट फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बहुत सारे यूज और भी आगे हम सीखते रहेंगे और इस सीरीज में अगले फंक्शन के साथ बहुत जल्दी हाजिर होगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए